हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बस नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देता हूँ। एमपीपीएससी के आपके एमसीक्यू की और स्टेट पीएससी, आप कह सकते हैं स्टेट पीएससी के एमसीक्यू का नोटिफिकेशन मैंने जारी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जस्ट अभी हमने ये टॉपिक जो है वो लाइव कवर किया है, ये करंट अफेयर्स का। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। इस लिंक के थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए, जो अभी आपने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन भी, और प्लस आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो उसको हम लोग कवर करते हैं। तो बताइए, किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? कौन सा स्टेट का सीड फार्म है जो कि इंडिया का पहला कार्बन नेचुरल फार्म बन गया है? बताइए जल्दी। इतनी जल्दी सर? अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। यही तो जलवा है अपना। हमने फटाफट आंसर को छुपा दिया है और आपके सामने रख दिया है। चलिए बताइए इसका आंसर। वही है, सेम जो आपने पढ़ा है अभी के अभी। कितना रिकॉल कर पा रहे हो बताइए? पहले का डी बिल्कुल सही जवाब, निगम जी। केरला, केरला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने अभी करंट अफेयर्स में इसको जो है वो डिस्कस किया। चीफ मिनिस्टर जो केरला के हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है केरला का एक सीड फार्म जो कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। वेरी गुड। और पिछले 10 सालों में यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग जो है वो नहीं किया गया, राइट। और सीड फार्म ने अचीव कर लिया कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। और भी काफी सारे फार्म्स को ये कार्बन न्यूट्रल स्टेटस बनाएंगे। कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो सेटअप किए जाएंगे सभी की सभी 140 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चीफ मिनिस्टर केरला के पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा कर दी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। महक जी ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। महक जी लिख रही है मैंने भी तो बताया है करेक्ट आंसर, और रविंद्र जी ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? 11 दिसंबर 2022 को किनको ये चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? बताओ। वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अजय सूद और ऊपर के सभी। बताइए। सेकंड का ए कि सेकंड का डी? ये नाम नहीं पढ़ा क्या? आमिर, आरिफ मोहम्मद खान, अजय सूद, ये सब नहीं पढ़ा आपने? ये भी तो था नीचे। ए यार, हड़बड़ी है, हड़बड़ी, हड़बड़ी। क्वेश्चन देखो तो सही, इन तीनों के नाम नहीं सुनाई दिए थे? सेकंड का डी इज द करेक्ट आंसर। तमिल, पहले ऑप्शन तो देख लो। एक पहले ही ऑप्शन देखा कि अरे वेंकैया नायडू, फट से मार दिया। नहीं भाई, पूरे भी तो देखो, एक बार पढ़ो तो पूरा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है स्टैचू का महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार। किस सिटी के अंदर किया है बताएं? चेन्नई, वाराणसी, मदुराई, कानपुर? जल्दी बताएं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है भाई, तो चेन्नई में ही तो करेंगे। सॉरी, वाराणसी में हुआ है यार ये। सॉरी सॉरी, वाराणसी में हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, वाराणसी, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने थोड़ा सा उलझ गया मैं। वाराणसी, वाराणसी इज द करेक्ट। यू गाइज आर करेक्ट, यू गाइज आर करेक्ट। वाराणसी। इसमें लॉजिक पे जो है वो नहीं आना है। तो इन्होंने वाराणसी पे किया है, राइट। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पहला अरब बिल्ड लूनार स्पेसक्राफ्ट? बताइए। इसका आंसर तो सभी दे दोगे यार। पहला अरब में बनाया हुआ लूनार स्पेसक्राफ्ट किसने किया है? फोर्थ का ए, यूएई इज द करेक्ट आंसर। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट ने 11 दिसंबर 2022 को स्पेस में इसको लेकर गया। स्पेस क्राफ्ट जो है फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। राशिद रोवर भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पहला अरब में बनाया गया लूनार स्पेस क्राफ्ट है, जो कि अप्रैल 2023 में जो है वो मून पर लैंड करेगा। ये बताएं। 12 दिसंबर 2022 को जस्टिस दीपांकर दत्त जो है उन्होंने शपथ ली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। उनके अपॉइंटमेंट के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजेस हैं? टोटल जजेस की कैपेसिटी 34 है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 28 जजेस। ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का ए इज द करेक्ट आंसर। 28 जजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं चचा। आगे क्या बताएं चचा? 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following statement is or are correct regarding recently passed energy conservation amendment bill?
तो इन दोनों में से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 का एजेंडा ये है कि ये अमेंड कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। इस बिल के तहत एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग भी जो है वो अप्लाई किया जाएगा ऑफिस और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो कि कनेक्टेड है 100 किलोवाट या उससे ऊपर के लोड्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी, दोनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स्थ का करेक्ट आंसर है सी। इसको अपने डिटेल में जो है वो कवर किया हुआ है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन का बताओ। इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज 8 से 19 दिसंबर के बीच में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। तो कौन सा एडिशन था ये? 37, 38, 39, 48। सेवेंथ का करेक्ट आंसर है 39th एडिशन। तो एडिशन भी याद रखना, एडिशन पूछ लिए जाते हैं। 39th एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा है। 8th क्वेश्चन का बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। याद करो कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है। इसका आंसर तो सभी लोग बता देंगे, जल्दी बताइए। 8वें का क्या होगा करेक्ट आंसर? जस्ट अभी पढ़ा है आपने, बताओ कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है जिसका खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन है। 8th का डी, तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। महक जी, निगम जी, रविंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इंडिया की कौन सी रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 के अंदर? जल्दी बताइए फटाफट। 6th, 5th, 7th, 9th, कौन सी रैंक है इंडिया की? कम ऑन, रटा हुआ हो जाना चाहिए अभी तक, तो रटा हुआ हो जाना चाहिए। इंडिया की 20 कंपनीज हैं और रैंक बताओ। इंडिया की रिलायंस और टाटा टीसीएस जो है वो टॉप 100 की लिस्ट में भी है। 5th रैंक है, 5th रैंक, 9th का 5th इज द करेक्ट आंसर, 5th रैंक। और इंडिया की 20 कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है और रिलायंस और टीसीएस जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो टॉप 100 की कैटेगरी में है, राइट। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, ये सब भी वैल्यूएबल कंपनी है, बट रिलायंस की टीसीएस और रिलायंस और टीसीएस ये टॉप 100 में है। इसका बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेटअप किए हैं कितने जोनल कल्चरल सेंटर आर्ट्स, कल्चर और क्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए? 8, 4, 5, 7, बताओ कितने किए, जल्दी बताइए। 7, टोटल 7। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको ध्यान में रखना है, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए, 7 किए हैं। 10th का 7 डी। सो इसी के साथ हमारा सेशन जो होता है वो फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2100 से भी ज्यादा ये टेस्ट सीरीज है, इसको तो ले ही लो, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना है इस टेस्ट सीरीज की। 599 में मात्र ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके पास। 2100 से भी ज्यादा सोल्यूशन के साथ ये टेस्ट सीरीज है। और बाकी पूरी प्रॉपर अगर आपको जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूं। अब अपन ऐसे ही किया करेंगे क्योंकि देखो शाम का क्या हो रहा है कि शाम का ये वाला करंट अफेयर जो है वो हो नहीं पा रहा था, एमसीक्यू वगैरह, राइट। क्योंकि शाम में ऑफलाइन क्लास चलती थी, फिर उसके बाद फिर बच्चों से मीटिंग हुई या फिर कोई पेरेंट्स आए तो उनसे काउंसलिंग हुई, तो बड़ा टाइम का लोचा हो जाता था। तो 8, 8:30 बज जाते थे। भैया बस आ ही रहा हूं मैं। हेलो हेलो, हाँ भैया बस मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहीं पर हो ना आप ऑफिस पे? बस मैं आ ही रहा हूँ 2-5 मिनट में। एमपीजीएस की क्लास आपको क्या लगता है कि नहीं करेंगे? आए 1 PM, देखो निगम जी ने आंसर दे दिया। चलो आ रहा हूं। अब हम मुलाकात करेंगे 1 बजे। अब मिलते हैं 1 बजे। एमपीजीएस में आज क्या करने वाले हो मैं आपको बता देता हूँ। आज आपका वो पूरा महाजनपद कंप्लीट हो गया था ना? पूरा महाजनपद पूरा कंप्लीट हो गया था कि बचा है कुछ? महाजनपद पूरा कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से। घनानंद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट में, है ना? लास्ट वही था घनानंद, है ना? अब आपका जो है वो आज शुरू करेंगे अपन पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 पे आएंगे अपन। वेदिक एरा से हम शुरू करेंगे। 2 क्लास में या 3 क्लास में वेदिक एरा हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे शार्प 1 बजे और अपन वैदिक एरा को जो है वो शुरू करेंगे। चलो, जय हिंद।